तारा और विक्की के बादलगढ़ पहुंचने पर आदिल उन्हें स्टेशन से होटल ले जाता है। वहां तारा की मुलाकात एक बार फिर एसीपी त्यागी से होती है, जो कि एंथनी को दिल्ली से बादलगढ़ ट्रांसफर करने आया था। एसीपी तारा को वहां देखकर चिढ़ जाता है और सलाह देता है कि वो पुलिस के काम में इंटरफेयर ना करे। रात को तारा की मुलाकात कैरन नाम की औरत से होती है, जो बादलगढ़ के मौजूदा हालातों के बारे में तारा से बात करती है। लेकिन इससे पहले कि तारा कैरन से कोई इंफॉर्मेशन ले पाती, एसीपी त्यागी वहां आकर बताता है कि एंथनी पुलिस कस्टडी से फिर से फरार हो गया है और तारा को वापस अपने होटल पहुंचना पड़ता है। क्या पुलिस एंथनी को ढूंढ पाएगी या तारा अपनी चाल चल पाएगी? लेट्स हियर इट आउट। धत तेरे की, सुबह सुबह कौन दरवाजा फोड़ रहा है? Who is it? मैं हूं तारा। विक्की, दरवाजा खोलो जल्दी। क्या है यार, सुबह सुबह भी चैन नहीं लेने देते ये। कमिंग। क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। अभी अभी खबर आई है कि एक डेड बॉडी मिली है जंगल में। Let me guess. It's Anthony's, right? यस, एंथनी का मर्डर हो गया है और लोगों का यही मानना है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि यटी का ही है। All right, all right. मैंने आदिल को फोन कर दिया है, वो आने वाले ही होंगे। मैं पहले तुम्हें फोन ही कर रहा था लेकिन वो आउट ऑफ रीच आ रहा है, इसलिए आई केम रनिंग। It's okay. I think यहाँ नेटवर्क इशू है, इसीलिए कनेक्टिविटी पुअर है। आदिल के आने से पहले लेट्स गेट रेडी। ठीक है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मर्डर सीन पर, और कहाँ? ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कुछ तो कनेक्शन था एंथनी का यहाँ से। वो पहले भागता है और दिल्ली में सरेंडर करता है, और उस दिन भी जब उसको पता चला था कि उसको वापस यहाँ लाया जाएगा तो वो पागल सा हो गया था। वो यहाँ आया, फिर से भागा, एंड बिफोर ही कुड गेट आउट ही वाज किल्ड। जाके देखना होगा कि उसकी डेथ के सर्कमस्टेंसेस क्या है। मेरे पास कुछ नई इंफॉर्मेशन है। लेट्स सी। येटी, एंथनी, ड्रग्स, गर्ल्स, रॉयल फैमिली, और इन सब का एपी सेंटर है बादलगढ़। रेडी? यस। हाय आदिल। हाय तारा। खबर तो अच्छी नहीं है। अपेरेंटली इस येटी ने एक और जान ले ली। मैं गांव के लोगों से मिला था अभी, वो सब बहुत घबराए हुए हैं। कुछ लोग तो गांव छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। मैंने उनको इतना एजिटेटेड पहले कभी नहीं देखा है। आप प्लीज कुछ करिए। आई नो आदिल, इसीलिए अब बैठकर सोचने का टाइम नहीं है, एक्शन का टाइम है। लोगों को जल्द से जल्द शांत भी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस सब के पीछे की सच्चाई जाननी पड़ेगी। शिकारी का शिकार करने का टाइम आ गया है। चलें? कहां? शिकार करने तो जंगल जाना पड़ता है ना, तो वहीं जाना पड़ेगा, जंगल में। जी बिल्कुल, चलिए। तुमको क्या सच में लगता है कि ये यटी का काम है? अभी मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, पहले मुझे वहां पहुंचने दो एक बार, फिर बता पाऊंगी कि आखिर ये यटी का काम है कि किसी और का। तो तुम मानने लगी हो इस यटी को? आई बिलीव इन एवरीथिंग एंड नथिंग एट द सेम टाइम। तुम मुझे कभी कभी समझ नहीं आती तारा। और मुझे पता है कि मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सही पता है। आई थिंक हम पहुंच गए हैं। तारा, विक्की और आदिल कुछ ही देर में बादलगढ़ के जंगल पहुंच जाते हैं। तारा केवल एक चीज देखना चाहती थी, और वो है एंथनी की डेड बॉडी। आदिल, मुझे सीधे क्राइम स्पॉट पर जाना है। टेक मी देयर। हाँ, पर आगे एक हवलदार खड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? वो सब मुझ पर छोड़ दो, आप दोनों मेरे पीछे आओ। नमस्ते हवलदार जी, ये लीजिए, आपके लिए बिस्किट्स लाए हैं हम लोग, चाय के साथ ले लीजिएगा। अरे लाइए मैडम, चाय ही नसीब नहीं हुई अभी तक, मगर बिस्कुट तो हम अभी खा लेंगे। ये कब लाई तुम? होटल के रूम में रखे थे, सोचा ले चलूं। You never know कि कब किसको भूख लग जाए। हाँ, स्मार्ट।
अच्छा सुनिए सर, हम तीनों एप एक्सपर्ट्स हैं, या यूं कहे कि गोरिल्ला, बंदर, लंगूर और इन सारी प्रजातियों के बारे में ना हम बहुत कुछ जानते हैं। हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि कोई एक आदमी की किसी जंगली बंदर से हमले से मौत हो गई है, तो किस किस्म का बंदर है उसका पता लगाना है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें किस तरफ जाना है? कैसी कैसी पढ़ाई होती है आजकल। बताओ, बंदरों के बारे में भी पढ़ाई होती है। यहाँ से दाहिने जाइए, मगर अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। बिल्कुल सर, आप चिंता मत करिए। थैंक यू सो मच। हम क्राइम स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। वो रही एंथनी की बॉडी। ओह गॉड, इट्स ब्रूटल। बहुत बेरहमी से मारा है। आई नो, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉडी फाड़ दी हो। तारा, कुछ तो बोलो। इसकी बॉडी को देख के तो लग रहा है कि किसी ने ब्रूटल फोर्स से एंथनी को बुरी तरह से पीटा है, और यह जमीन और आसपास के पेड़ों पर एंथनी को पटका गया है। बॉडी के ऊपर जो भी घाव है वो कोई मैन मेड औजार के तो नहीं लगते। यहाँ देखो, कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो डिस्टेंस के बाद गायब हो जा रहे हैं, पर ये फुटप्रिंट्स तो इसका मतलब क्या सच में इंसान के नहीं है। These are ape footprints. सच तो ये है कि तारा घोष को एक बुरी आदत है, टू बी एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। ओह गॉड, हम एक बार फिर मिल रहे हैं। वो भी जहां हमें नहीं मिलना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर आपको क्यों लगता है ऐसी भी? क्योंकि तुम जब जब मुझे दिखती हो मेरा काम बिगड़ जाता है। सीरियसली, क्या मैं काली बिल्ली हूँ जो एक बार रास्ता काट जाए तो आपका काम बिगड़ जाता है? वेल, काली बिल्ली से कम भी नहीं हो। पहले पुलिस स्टेशन आई, फिर यहाँ भी पीछे पीछे चली आई, और देखो क्या हाल हुआ। एंथनी का इतना बुरी तरह से मर्डर हुआ। अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, पुलिस के काम में टांग अड़ाना बंद कर दो। नहीं तो मुझे तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अरेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, किस जुर्म में? पुलिस इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने के जुर्म में। और वो मैंने किया क्या? वो क्या वो? मैं बताती हूँ कि आप मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते। फर्स्टली, जहां तक सबको लगता है कि ये मर्डर येटी ने किया है, जो कि एक एप है, तो उस लिहाज से पुलिस का यहाँ कोई मतलब नहीं। सेकेंडली, अगर ये मर्डर किसी इंसान ने किया है तो यहाँ की लोकल पुलिस उस मर्डरर को ढूंढने की कोशिश करेगी, ना कि दिल्ली पुलिस। और जहां तक मुझे पता है, आपने दिल्ली से बादलगढ़ ना तो ट्रांसफर लिया है, ना आपका ट्रांसफर सरकार ने किया है। सो एसीपी त्यागी, आप मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। वेल सेड, बट वी आर नॉट डन, तारा। एंड वील नेवर बी। बाय सर। बट यू नो, मैं एक मिनट सर, ये कदमों की आवाज कैसी? आगे चल के देखते हैं। यस। अब बस बहुत हो गया येटी का आतंक। मैं सागर सिंह देव आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अब से यहां पूरे 24 घंटे मेरे आदमी तैनात रहेंगे, चाहे मुझे इस येटी को जान से ही क्यों ना मारना पड़े। लेकिन आप सबकी सुरक्षा के लिए मैं अब कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को डर कर रहने की जरूरत नहीं है, और न यहां से जाने की जरूरत है। जब तक मैं सागर सिंह देव जिंदा हूं, तब तक आप सब मेरे परिवार हैं, और आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तो ये है सागर सिंह देव, बहुत सुना है इनके बारे में। इनसे तो मिलना पड़ेगा।